देता हूँ होली की, और हैप्पी होली एवोरिज फैमिली की ओर से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके ये त्योहार आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। दोस्तों हैप्पी होली अगेन सभी लीडरों को जो एवोरिज फैमिली से जुड़े हैं, सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से हैप्पी होली बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं और आप सब की वजह से ही एवोरिज का पूरा फैमिली आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आज का जो जूम मीटिंग हमने किया है, ये हमारे जो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है कि हमारे जो बैक ऑफिस है, जैसे टीएनजी है, जैसे आपका सीआरयू बैक ऑफिस है, जैसे आपका ये सीआरयू है, एवोरिच है, जो भी बैक ऑफिस है अपने, उन बैक ऑफिस में जिसके भी बोनस वॉलेट में या मेन वॉलेट में यूनिट है, उन यूनिट का जो है वो विड्रॉल कैसे ले, उसके लिए हमने कंसल्टेंसी फॉर्म जो भरना है उसके बारे में आज अपडेट दी जाएगी। और दूसरा आज ब्लॉकचेन के ऊपर भी आज अपडेट देंगे। और तीसरा क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से लेंगे। अगर कोई समस्या आप लोगों के बीच में आ रही है, कोई काम करने में या कोई भी तकलीफें आप लोगों की हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। तो जितने भी लीडर आए हैं एवोरिच के इस जूम मीटिंग में, मैं सबका दिल से स्वागत करता हूं और सभी को अगेन हैप्पी होली और खूब सारी ढेर सी शुभकामनाएं सबके लिए। तो साथ में मैं लेके आया हूं हमारे कौंसल लीडर हैं भुवनेश्वर से, रत्नागर प्लाई सर हैं, जो कि हमारे साथ इसी मंच पे मैं उनका स्वागत करूंगा। और स्वागत है रत्नागर सर। Yes, sir. Just 1 minute. रमेश सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है सर, आपका क्लियर है। 1 मिनट, मेरा ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द लीडर्स, जो लोग अभी हम लोग को जूम में देख रहे हैं और ये मीटिंग भी फेसबुक में लाइव है। सभी एमएलसीआई हमारा एवरेज लीडर को हैप्पी होली, जैसे कि रमेश सर बोले हैं, हैप्पी होली एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। जैसे कि हम लोग का एक न्यू सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो गया है। आई थिंक रमेश सर ऑलरेडी रिसीव्ड विड्रॉल्स फ्रॉम एपीआई इंडिया एंड एवरेज अकाउंट से। सो इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका भी जो क्वेश्चन है प्लीज अभी चैट में मत लिखिए, हम लोग आप लोग को क्वेश्चन आंसर के लिए लास्ट में सेशन रखेंगे। उसी क्वेश्चन आंसर में आप क्वेश्चन आंसर पूछिए। अभी जैसे कि रमेश सर ने बोला है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, कंसल्टेंसी फॉर्म, यस, कंसल्टेंसी फॉर्म का बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कंसल्टेंसी फॉर्म फिलअप करना है और उसका बाद क्या करना है। और नेक्स्ट स्टेप का बाद हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो समिट 21 वो है, रमेश सर उसका बारे में थोड़ा, हमारा बहुत पुराना सीनियर लीडर है रमेश सर, कंपनी में स्टार्टिंग से है। सो रमेश सर का एक्सपीरियंस थोड़ा हम लोग इधर सुनेंगे और क्वेश्चन आंसर करके आज का वेबिनार आगे लेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। सो रमेश सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो कंसल्टेंसी फॉर्म है उसको थोड़ा आप, हमारा जो लीडर्स है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। आप शेयर करिए सर। यस, ये आ गया सर स्क्रीन, देखिए। यस सर, स्क्रीन मुझे नजर आ रही है। दोस्तों, क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन यदि आप लोगों को नजर आ रही है और मेरी आवाज यदि आप लोगों तक पहुंच रही है, तो कृपया करके 1 दबाएं, ताकि पुष्टि हो कि आवाज सही से आप लोगों को पहुंच रही है और स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड राजू जी, वेरी गुड। आप लोगों को आपकी प्रति पुष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पुष्टि किया। दोस्तों सबसे पहले सर जो गूगल फॉर्म है उसको आप दिखाएं। रत्नाकर सर, सबसे पहले वही काम है कि गूगल फॉर्म को भरा जाए। गूगल फॉर्म दिखाएं? नहीं, ये फॉर्म डिस्कस कर लीजिए, इसके बाद फिर गूगल फॉर्म को जाएंगे। ओके 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 ओके, ये एग्रीमेंट, ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर्म है। यस यस दोस्तों ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट सर्विस फॉर्म है और इस फॉर्म को आप लोगों ने फिलअप करना है। यदि आपके बैक ऑफिस में कोई भी बोनस वॉलेट में एपीआई, इवोरिच, CRU, TNG, किसी भी बोनस वॉलेट में यदि आपका कोई भी यूनिट है, आप उसको एवोरिच पे ले आए। एवोरिच के बोनस वॉलेट में आप उस यूनिट को ले आए और उसका विड्रॉल आप इंडियन पैसे में इस कंसल्टेंसी फॉर्म को फिलअप करके, इस एग्रीमेंट पे साइन करके आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया है। मैं कंसल्टेंसी फॉर्म भर चुका हूं, एग्रीमेंट साइन कर चुका हूं और मुझे विड्रॉल आ चुका है। तो आप भी इसी तरह से कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर्म को भर के और आपका जो बोनस वॉलेट में यूनिट है उसका आप विड्रॉल ले सकते हैं इंडियन पैसे में। ये बहुत ही अच्छी सुविधा हम लोगों को मिली है और इस सुविधा के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी जी का, जिन्होंने इस सर्विस को प्रोवाइड किया है। हम इवोरिच प्रमोटर के लिए, जो कि हमें ये बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है, इस सुविधा से हम अपना सर्विस का जो यूनिट है उसको हम अपने इंडियन पैसे में उसको विड्रॉल आसानी से, सरलता से कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस एग्रीमेंट में आपको करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को पहला रत्नाकर सर आप एरो दिखाएं। पहला नंबर लिखा है, इस पे आपको कुछ नहीं भरना है, पहले में आपको कुछ नहीं भरना है। दूसरा जो आपका आता है मिस्टर, इसमें आपने नाम भरना है। इसमें आपने इसमें नाम, इसमें फादर नेम भरना है और अपना एड्रेस भरना है। और इसमें GST नंबर अगर किसी का है तो GST नंबर भरिए, अगर नहीं है तो मत भरिए। पैन नंबर आपको भरना आवश्यक है, पैन नंबर आपको भरना बहुत जरूरी है। आप अपना एड्रेस भरेंगे, अपना नाम, अपने फादर का नेम और अपना एड्रेस और पैन नंबर आपको भरना है। GST आपके पास नंबर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट पेज पे आप आइए। यहाँ पे आप लोगों को साइन करना है, सिग्नेचर करना है। और ये आपको डिजिटल नहीं, इसका PDF आप लोगों को निकालना है, PDF का प्रिंट आप लोगों को निकालना है। PDF के प्रिंट निकालने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे साइन करना है, इसको फिलअप करना है अपने हाथों से पेन के द्वारा। तो यहाँ पे जो दूसरा पेज है, दूसरे पेज को आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दूसरे पेज में भी आप लोगों को अपने सिग्नेचर करने हैं। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सही से सुनाई दे रही है? सही से सुनाई दे रही है तो कृपया करके आप मुझे दो दबाएं। साउंड इज क्लियर रमेश सर, आपका साउंड क्लियर है। मेरे ख्याल से कुछ जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप आपका खुद का साउंड थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मे बी दोबारा साउंड ऑन ऑफ कर लीजिए, हो जाएगा। आई थिंक रमेश सर आपका साउंड इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका रत्नकर सर, आपने पुष्टि किया। तो इस पेज, ये 2 नंबर जो पेज है, यहाँ पे भी आप साइन करेंगे अपना और अपना यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब 3 नंबर पेज पे आपको जाना है। 3 नंबर पेज, जैसे ही आप इस 3 नंबर पेज पे जाएंगे और इस पे भी आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर करना, जहाँ पे 3 लिखा है उसके सामने आप लोगों को अपने साइन करना है। अब आप जाएंगे चौथे पेज पे, 4 पेज पे जाएंगे। इतना आसान और सरल है कि मैंने भी कर दिया है, मैं बिल्कुल आसानी से कर पाया इसको। और यहाँ पे भी एग्रीमेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने साइन करना, अपना सिग्नेचर करना है। इतना आसान है कि बस नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे भी आप लोगों ने साइन करना है और कुछ नहीं करना है। 5वें पेज पे भी आप, छठे पेज पे आए। छठे पेज पे आप आते हैं तो
यहाँ पे आपने अपना लॉगिन आईडी, लॉगिन जो आपका बैक ऑफिस का लॉगिन आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यदि समझ पाए तो कृपा करके 3 दबाएं। छठे पेज पर आप लोगों को यहाँ अपना लॉगिन आईडी मेंशन करना है। थैंक यू आप लोगों की प्रतिपुष्टि का। यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है और नीचे आपने अपना सिग्नेचर करना है। इतना ही काम है। और आपका यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे आपने अपना साइन करना है। अब आपका पेज आ जाता है एडमिन वाला, और इस पेज पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन आईडी करना है। एवोरिच आईडी जो लिखा है यहाँ पे भी आप लोगों ने अपना लॉगिन आईडी को मेंशन करना है। सिटी, अपना सिटी लिखना है, अपना शहर का नाम लिखना है, डेट लिखना है, आपका नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना पेन नंबर लिखना है, अपना पेन नंबर लिखना है बिल्कुल। और प्रोवाइडर, हाँ, आप लोगों को साथ में इस पीडीएफ के साथ में आप लोगों को अपना अपना पेन का जो आपका पेन कार्ड है उसका फोटो कॉपी निकाल के वो साइन करके आप यहाँ पे आप उसको देना है। यहाँ पे आपको यस 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 तीनों जो पेन कार्ड कंसल्टेंसी, आधार कार्ड और आपका बैंक कैंसल्ड जो है आपका चेक, कैंसिल चेक, ये तीनों आपको लोगों ने तीनों का इसका फोटो देना है, फोटो कॉपी करना है। यानी कि ओरिजिनल का फोटो कॉपी करके उस पे आप लोगों ने साइन करके वो आप लोगों की पीडीएफ पे आप लोगों ने उसको साथ में रखना है। और यहाँ पे तीनों के सामने आपको यस 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 लिखना है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यहाँ पे इसके नीचे आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ये आपके लिए नहीं है। और ये इस पे भी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो लास्ट है आपका प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, मिस्टर कंज्यूमर, यहाँ पे आप लोगों ने अपना यहाँ पे आप लोगों ने अपना साइन करना है, नाम लिख के साइन करना है, नाम लिख के साइन करना है। यस। क्या आप इस एग्रीमेंट फॉर्म को भर पाने में सक्षम होंगे? क्या आप इसको समझ पाए? यदि आप समझ पाए हैं दोस्तों तो कृपा करके 5 दबाएं। यदि कहीं पे आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो मैं आपको इसको दोहरा सकता हूं। आप यदि इसको समझ पाए हैं और आप इसको आसानी से भर लेते हैं जैसे मैंने आसानी से भर लिया है दोस्तों, तो आप लोग भी बिल्कुल आसानी और सरलता से भर पाएंगे। ये बिल्कुल आसान है। 5 ये जयविन रोड्स पैनी, हाँ ओके ओके, अशोक चंद्र, बिल्कुल सर, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसको भर सकता है। इस पे एक वीडियो भी है, वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जिसको भी ये समझ नहीं आया उसको वीडियो भी हम देंगे, वो वीडियो से इसको समझ सकता है। और बिल्कुल आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब इसको भर सकते हैं। रमेश सर, कोई एक लिखा है रिव्यू, मैं एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ उसमें। यस सर। जैसे कि रमेश सर ने बताया है, ये हमारा एक कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर्म है। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट फॉर्म आपको एक ही बार फिलअप होगा। अभी सपोज आप अभी फिलअप करते हैं तो ये इसका वैलिडिटी 1 ईयर के लिए रहेगा। कंसल्टेंसी फॉर्म का एग्रीमेंट का जो वैलिडिटी है, सपोज आपको ये पार्ट टोटल फिलअप करना नहीं है, ये फिलअप करेंगे हमारा जो एलएलपी है प्रीच लॉ वाले, वो लोग कंसल्टेंसी नंबर्स, डेट जिस दिन में होगा वो डिटेल्स इधर भर देंगे। और आप सबको याद रखना है कि ये जो कंसल्टेंसी फॉर्म है जिस दिन से स्टार्ट होगा, सपोज मैं आज अप्लाई किया, मैं डॉक्यूमेंट भेज दिया, और एक डे में वो लोग कोर्ट पेपर में इसको कर देंगे। जिस दिन में होगा उसका वैलिडिटी रहेगा 1 ईयर, 1 साल तक उसका वैलिडिटी रहेगा। ये हो गया फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज हो गया, ये जैसे रमेश सर ने बोला है, इसमें आपको नाम एंट्री करना है, आपका खुद का नाम मिस्टर, देन सन ऑफ और डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ जो भी है इसमें लिखना है।
देन रेसिडेंस ऑफ, RO मीन्स रेसिडेंस ऑफ, आप पूरा रेसिडेंस एड्रेस इधर लिखना है। देन आपका पैन नंबर, आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर है इसलिए आपका पैन नंबर इधर लिखना है। GST जिसका नहीं है छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड एवरी पेज में जैसे रमेश सर ने बोला है यहाँ पे साइन करना है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 आप पढ़िए डिटेल्स, पढ़ के पेज 2 में साइन कीजिए। देन पेज 3 में साइन कीजिए, आप पढ़ लीजिए, साइन कीजिए। पेज 4 में सिग्नेचर है, नथिंग। पेज 5 में सेम सिग्नेचर। पेज 6 में, हाँ पेज 6 में ये जो कंसल्टेंट है ये आपका जो विड्रॉल बा जिसका नाम पे एग्रीमेंट होगा इस उसका ही आईडी नेम और मींस यूजर नेम जो भी है उसमें लिखिए और आपका नाम, खुद का नाम लिखिए एंड सिग्नेचर कीजिए नीचे। ओके, ये 6th पेज हो गया। 7th पेज इज फॉर विड्रॉल फॉर्म। फर्स्ट टाइम देखिए ये नंबर अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि एक बार जब हो जाएगा एग्रीमेंट नंबर, सेकेंड टाइम में आप लिख सकते हैं। और इवरिच आईडी अभी आप लिख सकते हैं, आपका जो आईडी है लॉगिन आईडी। देन सिटी डेट आप लिख सकते हैं, सेम आपका एड्रेस, नेम, सन ऑफ, एड्रेस एंड पैन नंबर, ये दो तीन चीज जो भी है लिख दीजिए। इसमें देखिए जैसे कि रमेश सर ने बोला है आपको ये फॉर्म फिलअप करके पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्कैन कॉपी आप प्रीच लॉ ईमेल में भेजना है विथ दिस 3 डॉक्यूमेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट का साथ आपको भेजना है। फर्स्ट वन हो गया पैन कार्ड, उसको फोटोकॉपी कर लीजिए, उसमें सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर कर लीजिए। आधार कार्ड, उसको फोटोकॉपी कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए। कैंसल चेक, एक चेक को कैंसिल कर लीजिए, उसका फोटोकॉपी। और ये जो भी फॉर्म है इसमें सर्विस प्रोवाइडर आपका नेम, सिग्नेचर रख के पूरा ये 7 पेजेस है, इसको स्कैन कर लीजिए। इसका साथ ये 3 पेज स्कैन कर लीजिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इधर लिखा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखिए सबको। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप, मतलब देखिए कितना चीज हो गया। फर्स्ट हो गया ये फॉर्म जो कि 7 पेजेस। नंबर 2 हो गया आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी। नंबर 3 आधार कार्ड। नंबर 4 कैंसल चेक। नंबर 5 एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सब लेके आप क्या करेंगे, आप इसको प्रीच लॉ कंसल्टेंसी का जो मेल एड्रेस है उसमें भेज दीजिए। यूनिट्स विड्रॉल लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ फिलअप करना नहीं है, गूगल फॉर्म हम लोग दिखाएंगे। गोविंद सर जो लिखा है टू विड्रॉ यूनिट्स दिस फॉर्म हैज टू बी फिल्ड, नो दिस फॉर्म नो नीड टू फिल्ड हियर नाउ। आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म हम लोग अभी शो करेंगे, वो गूगल फॉर्म में आप फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट यस यहाँ पे यूनिट विड्रॉल लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गूगल फॉर्म अलग से है दोस्तों। ये फॉर्म ओनली फॉर कंसल्टेंसी पर्पस, ये फॉर्म जाएगा हमारा प्रीच लॉ कंसल्टेंसी को। बाकी आप जो विड्रॉल लगाएंगे उसके लिए गूगल फॉर्म मैं अभी शो करूंगा। जस्ट ये फॉर्म क्लियर हो गया, सपोज ये फॉर्म का बारे में क्लियर हो गया तो आप चार्ट में 2 दबाइए, फिर नेक्स्ट हम गूगल फॉर्म दिखाएंगे। इसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेजना पड़ेगा स्कैन करके प्रीच लॉ जीमेल एड्रेस में। अगेन इसका हार्ड कॉपी आपको प्रीच लॉ का जो ऑफिशियल एड्रेस है उसका पास भेजना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर। आप सबको क्लियर है तो प्लीज चैट में 2 दबाइए प्लीज। क्लियर ना नहीं? 2, ओके। राजू सर क्लियर, वेरी गुड, ओके। किसी का क्लियर नहीं हुआ तो आप अपना अभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस एग्रीमेंट पे। यस डेफिनेटली। हम चाहते हैं कि सभी जो है इसको समझ के 2 दबाएं। यस अगर यस एक 2 कोई दबाइए, दबाता है फिर तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें चार्ट में मैं आपको 2 चीज दे देता हूँ। एक प्रीच लॉ का जो जीमेल एड्रेस है मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो हमारा एक मिनट, हमारा एक हम लोग आप लोग को सर्विस के मतलब टीम को सपोर्ट के लिए पूरे टीम बने हैं। यहाँ पे दयानंद सर है क्या? दयानंद सर आप वो रमेश सर आपका पास वो मेल आईडी है तो आप चैट में थोड़ा दे दीजिए। अदरवाइज राजेंद्र पवार सर
आपका पास 10 वो पेज है? का पीडीएफ बन जाएगा ना ये? क्योंकि एक मिनट रुकिए, मैं दे देता हूँ। मेरा पास ऑलरेडी है। एक मिनट, मैं चैट में दे देता हूँ सबको। जस्ट 1 मिनट। आप अपना रत्नाकर सर, आप अपना अपना जो पीडीएफ आपने सबमिट किया है वो थोड़ा नहीं, सा एक उसमें डिटेल्स है। दिखा नहीं दें तो। नहीं, उसमें उसको दिखा नहीं सकते अच्छा, हैं। वो शो देखिए नहीं कर सकते? ओके देखिए, मैं ओके चार्ट में ऑलरेडी डिटेल्स एक दिया हूँ। आप सब लोग चार्ट में देखिए क्या करना है। प्रीच लॉ का ईमेल एड्रेस दे दिया हूँ। प्रीच लॉ का ऑफिस एड्रेस, जहां पे ये हार्ड कॉपी भेजना है विथ कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग मैं चार्ट में दे दिया हूँ। और स्टेप्स भी दिया हूँ क्या करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। 2 में थर्ड पार्टी नॉट अलाउड। आप सबको मैं मतलब एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। जिसी का नाम पे ऑलरेडी आईडी है तो बैंक अकाउंट उसका नाम पे होना चाहिए। दूसरा किसका नाम पे देंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो चाइल्ड के लिए अभी कंपनी ने प्रोसेस चालू है, तो नेक्स्ट में इसका अपडेट भी आ जाएगा। जो कि जिसका मतलब चाइल्ड है, अडल्ट नहीं है, जो सपोज जूनियर है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, इसके लिए मे भी फ्यूचर में कुछ काम चल रहा है, वो भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी थर्ड पार्टी अलाउड नहीं है। सो सबको क्लियर हो गया आई थिंक, और एनी डाउट? देन हम लोग को एक गूगल फॉर्म दिखाते हैं। ये फॉर्म हो जाएगा तो इसका बाद आपको क्या करना है। एक गूगल फॉर्म आई थिंक ऑलरेडी सब जगह में शेयर हुआ है। तो गूगल फॉर्म में क्या है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो गूगल फॉर्म में खुलता हूँ, गूगल फॉर्म आपको दिखा देंगे। कौन कौन अभी विड्रॉल ले चुके हैं ऑलरेडी? आपका अकाउंट में पैसा आ गया है? थोड़ा चैट में दो दबाइए तो। एनीवन हियर जो कि ऑलरेडी विड्रॉल ले लिया है? रमेश सर, आप तो शायद आपको विड्रॉल मिल गया कल, आई थिंक सो। यस सर, यस, मुझे मिल गया है। मुझे भी मिल गया कल। सो जिसको चाहिए मिनिमम 50 यूनिट्स होना चाहिए आपका अकाउंट में, तो उसका बाद आप विड्रॉल दे सकते हैं। सॉरी, विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जो विड्रॉल आएगा उसमें इनिशियली 500 रुपीज कंसल्टेंसी चार्जेस वो लोग लेंगे, काट के देंगे। मतलब आपका विड्रॉल से वो काट के देंगे 500 कंसल्टेंसी चार्जेस। जो एग्रीमेंट बनेगा इसके लिए ही 500 फीस। और आपका टीडीएस 10% वो लोग काट के देंगे। जो आपका पैन का अगेंस्ट में वो डिपॉजिट हो जाएगा। उसको आप बाद में, जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसी टाइम में से आपको सपोज रिटर्न, आप कंपनी से सपोज आपका इनकम इतना नहीं है तो आप उस पर क्लेम करके रिटर्न फाइल ले सकते हैं। एक मिनट, में कंसल्टेंसी फॉर्म ऑलरेडी मिल गया। 1 मिनट। रमेश सर, ये कंसल्टेंसी फॉर्म वाला क्लियर दिखा रहा है सर? हाँ सर, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। सर ये इसको जो थोड़ा गूगल फॉर्म बताओ। है, मुझे क्लियर दिख रहा है। दोस्तों, यदि आप लोगों को भी क्लियर दिख रहा है तो कृपा करके एक दबाइए। यस, राजेंद्र जी पवार, आपने बहुत सही से लिखा है। 500 प्लस 500 प्लस यस, 10%, 10% टीडीएस। टीडीएस, यस एग्जैक्टली। फर्स्ट 500 फिर 500 वन टाइम, देन एवरी इनवॉइस में आपको 500 कंसल्टेंसी फीस प्लस फॉर्म आप टीडीएस लोगों को वो नजर आ डिडक्ट रहा है? होगा। अप्लाई टू कंसल्टेंसी फीस इन यूर इंडियन बैंक अकाउंट, क्या आप लोगों यस, को नजर आ रहा है? तो इसको फिलअप करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम, यूजर आईडी, यूजर नेम, जो अपना आईडी, लॉगिन आईडी। अपना यूजर आईडी, अपना लॉगिन आईडी, जो आपका इवोरिज का लॉगिन आईडी है दोस्तों, वो आपको फिलअप करना होगा नंबर 1 पे। यूजर नेम, यूजर नेम का मतलब है लॉगिन आईडी। यस, सेकंड, नेम, मिडिल नेम और आपका नाम। आपका जो नाम है उसमें अपना नाम डालेंगे और सरनेम में आप अपना सरनेम डालेंगे। जिसका मिडिल नेम है वो नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे स्पेस देके डाल सकता है, और यस सरनेम ये फील्ड में डालेगा। यस यस यस।
यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फोन नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट में आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट में आप बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। यस, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट नंबर। यस, बैंक अकाउंट नंबर। यस, देन बैंक अकाउंट नेम। बैंक sorry, अकाउंट bank नेम। name, bank name. बैंक नेम, यस, Yes, बैंक yes, नेम। IFSC कोड, yes. आप इसके अंदर अपने बैंक का IFSC कोड आप लोगों को डालना है। और एग्रीमेंट, हाँ यस, ये एग्रीमेंट आपने साइन किया है तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। Yes. नहीं किया नो कर No देंगे। कर देंगे, यानी yes. यहाँ पे आप अगर यहाँ पर यस करेंगे तो ही आपका जो है आगे बढ़ पाएगा। Yes, exactly. Last one, this one. How much units you want to withdraw from your Everidge bonus wallet? Minimum Yes. is 50 or above. आप अपने बोनस वॉलेट से 50 यूनिट, मिनिमम 50 यूनिट से ऊपर यदि आपका है तो आप विड्रॉल ले सकते हैं इस कंसल्टेंसी गूगल फॉर्म के माध्यम से और एग्रीमेंट के माध्यम से। यस सर। इसका क्वेश्चन है गोविंद सर, यूनिट्स और INR नो, जो चार्जेस होगा वो INR 500 रुपीज INR में, नो प्रॉब्लम। अच्छा, unit to INR, what rate is applied? That rate depends upon the bank rate. आप सब मालूम होगा, एवरी बैंक का एक फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है। आप सपोज जाएंगे SBI, हमारा जैसे बैंक है, आई थिंक ICICI बैंक है। ICICI बैंक है, हमारा 3 बैंक है, पहले तो HDFC, अभी क्या ICICI हो गया सर। आप किसी भी बैंक में जाइए, सपोज आपका कोई, सपोज आप बाहर जाना चाहते हैं, सपोज आपका बाहर फॉरेन करेंसी है, आपको एक्सचेंज करना चाहते हैं, बैंक का एक रेट होता है करेंसी, डेली सेल परचेज रेट, तो उसी रेट में, वो बैंक रेट में होगा, नॉट गूगल रेट। ये बैंक रेट में होगा। यस। यदि आप लोग इसको समझ पाए तो एक दबाइए, नहीं समझ पाए तो हम इसको दोहरा रहे हैं। क्लियर हो गया तो एक दबाइए, नहीं तो हम इसको दोहराएंगे। यस, क्लियर, ओके सर, ओके, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, थैंक यू, क्लियर है। 1 सेकेंड कोई लिखा है, ओके सर। रमेश सर, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब आप कंसल्टेंसी फॉर्म फिलअप कर लेंगे, स्कैन कॉपी, हार्ड कॉपी दे देंगे, मिनिमम आपका एवरेज यूनिट्स में 50 यूनिट्स होना चाहिए आपको विड्रॉल लेने के लिए। फर्स्ट थिंग, बिलो 50 यूनिट्स आप विड्रॉल मत लगे, बिकॉज कंपनी का जो रूल है, मिनिमम 50 यूनिट्स आपको एवरेज अकाउंट, बोनस अकाउंट, एक चीज ध्यान रखिए, नॉट इन मेन अकाउंट, ओनली इन बोनस अकाउंट 50 यूनिट्स होना चाहिए, 50 और अबव होने से ये फॉर्म, आप एग्रीमेंट सपोज कर दिया है, ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। देखिए, जो भी डाउट्स है, यूजर नेम मतलब आपका लॉगिन आईडी, जो एवरेज का लॉगिन आईडी, सेकंड नेम एंड सरनेम, सेकंड नेम एंड मिडिल नेम, देन सरनेम, जैसा कि मेरा नाम रत्नाकर, मैं रत्नाकर लिखूंगा, पोलाई इधर लिखूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखूंगा, जो भी 99 जो मेरा मोबाइल नंबर है, और ईमेल आईडी इधर लिखूंगा। जो जिस बैंक से मैं विड्रॉल लेना चाहता हूँ, वो बैंक, मेरा बैंक अकाउंट नंबर इधर लिखूंगा, बैंक नेम SBI, ICICI, जो भी आपका बैंक है, इंडसइंड, जो भी है इधर लिखिए, उसका IFSC कोड लिखिए, देन एग्रीमेंट साइंड और यस नो इधर कर दीजिए। देन कितना यूनिट्स आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, आप सपोज मेरा 500 यूनिट्स है एवरेज में, मैं सपोज चाहता हूं कि 300 यूनिट्स एवरेज में लूंगा, 200 में रखूंगा, तो आप 300 लिख दीजिए। आप पूरा सपोज लेंगे 500 कितना अमाउंट, कितना यूनिट्स आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो यूनिट्स दे दीजिए। क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। वन टाइम 3000 यूनिट का जो है हमें इंफॉर्मेशन है कि 3000 यूनिट वन टाइम में ले सकते हैं। गूगल फॉर्म ऑलरेडी बहुत सारा ग्रुप में पहले से सेंड हुआ है, नो प्रॉब्लम।
जो भी अभी चाहते हैं तो मैं गूगल फॉर्म का भी एक कॉपी आप लोग को भी शेयर कर देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। रमेश सर यस बोलिए, मैं गूगल फॉर्म उसी बीच में शेयर कर देता हूँ। यस आप सर, यस, फॉर्म को शेयर करिए। और दोस्तों, क्या आप लोगों को ये कंसल्टेंसी फॉर्म गूगल फॉर्म आपको क्लियर है? आप लोगों को कैसे भरना है इसको? आप इसके अंदर आपका यदि बोनस वॉलेट में 500 यूनिट है और आप 300 यूनिट का विड्रॉ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 300 मेंशन कर सकते हैं गूगल फॉर्म में। जो एग्रीमेंट फॉर्म है वहां पे आप लोगों को, आप ध्यान रखें, वहां पे आप लोगों को कोई भी विड्रॉल के लिए यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है। यस, डेफिनेटली। आप लोगों को जब भी विड्रॉल लेना है तो गूगल फॉर्म आप भरेंगे और उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे कि आप लोगों को कितना विड्रॉल चाहिए। यस, डेफिनेटली। तो बिल्कुल आसान और इजी है दोस्तों, सरल है। और ये वोरिच हमारा जो फैमिली है वो बिल्कुल समझदार है, सब समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं। और जो लोग विड्रॉल ले चुके हैं वो अपना हैप्पी होली खास तरीके से बना रहे होंगे। मैं काफी उनसे उम्मीद करता हूं कि उनका जो खास त्योहार मनेगा। और जो विड्रॉल नहीं लिए हैं वो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, दरवाजा खुले हैं और बिल्कुल आप ले सकते हैं। गूगल फॉर्म पे विड्रॉल भरना पड़ेगा। गूगल फॉर्म में आप विड्रॉल नहीं भरेंगे तो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगा। जो फॉर्म हम लोग पहले डिस्कस किया दैट इज फॉर एग्रीमेंट, वो कंसल्टेंसी को जाएगा, गूगल फॉर्म कंपनी को जाएगा विड्रॉल के लिए। सो दो चीज आपको करना है। एक फर्स्ट वन हो गया, आप कंसल्टेंसी फॉर्म भेज दीजिए कंसल्टेंसी को, क्योंकि ये दोनों बीच में फिर मैचिंग होता है, इसका एग्रीमेंट आया कि नहीं आया, उसका बाद ही ये फॉर्म जाके प्रोसेस होगा। क्योंकि कंपनी ने वो फॉर्म तो दे देगा ना कंसल्टेंसी को, तो बाकी एवरीथिंग ओके। सो डू नॉट फ्रेंड ट्रांसफर, यस, आप किसी को ट्रांसफर मत कीजिए। ट्रांसफर करने से आपका बोनस अकाउंट है, मेन अकाउंट चला जाएगा, फिर वो विड्रॉल नहीं होगा। इंटरनली ट्रांसफर आप कर सकते हैं। इंटरनली मतलब आपका सपोज मेरा रत्नाकर पलाई मेरा आईडी है, मैं मेरा सीआरयू से इवरिज से एपीआई वो कर सकता हूँ, वो बोनस टू बोनस जाएगा। लेकिन मैं कुछ अमाउंट रमेश सर को ट्रांसफर करूंगा, वो रमेश सर का मेन को बोनस चला जाएगा। बोनस मेन में मेरा जाएगा। बोनस में है, मैं सपोज इसको रमेश सर को ट्रांसफर करूंगा, वो रमेश सर का मेन को चला जाएगा। यस, ओके सर। सो फिर वो क्या होगा, वो मेन को जब चला जाएगा वो विड्रॉल नहीं हो सकता है। उसको आप हमारा किसी भी ईआईपीएस में परचेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जिसका बोनस अमाउंट अकाउंट में जो भी है उसी में ही डायरेक्ट विड्रॉल यूनिट्स को विड्रॉ कीजिए, ओनली इन बोनस। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा मेरा ख्याल से। यस, यस सर। यस। सो एनी डाउट्स है तो आप लोग कुछ इधर चैट में लिखिए। कंसल्टेंसी बारे में इसको हम लोग क्लियर करेंगे, फिर थोड़ा सा ब्लॉकचेन का बारे में डिस्कस करेंगे। मनीष जी है, हैंड राइज किया, इनको जरा ओपन कीजिए। मनीष जी, मनीष कुमार। ओके, मनीष कुमार जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? मनीष जी सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं यहाँ से विड्रॉ नहीं लेना चाहता, सीधा बिटकॉइन या किसी भी कॉइन में लेना चाहूँ, हो सकता है कि नहीं? सर अभी बिटकॉइन विड्रॉल अवेलेबल नहीं है। अभी हमारा बैक ऑफिस में ओके, जैसे कि पहले तो था। आप बैक ऑफिस में एक न्यूज देखा होगा कि जो इंडियन अकाउंट में विड्रॉल ऑप्शन आ गया है, अभी बैक ऑफिस में हमारा
बीटीसी का विड्रॉल नहीं है। ओके ठीक है सर, तो इसी से ले अभी यही प्लेटफॉर्म है हमारा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी यही ऑप्शन है। यस ओके सर, ओके 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 ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कमल जी बोलिए, कमल सर आप अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास यूनिट तो है नहीं अभी, तो अभी मैं कह वेट रहा था कर कि लीजिए, डोंट वरी, आप वेट कर लीजिए, जब 50 मिनट से हो जाएगा हाँ हाँ उसी टाइम में आप ये एग्रीमेंट फॉर्म भेजिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा देखिए, आप अभी एग्रीमेंट फॉर्म भेजेंगे, वो लोग अभी एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो जो पेमेंट है वो उन लोग को मिलेगा नहीं ये फास्ट, क्योंकि इसके तो बारे में सर हम लोग मैं कह रहा था, मेरा हम्म, कंफ्यूजन ये है कि हम इसको फिलअप नहीं कर सकते, फिलअप करके ऐड करके रख लेते हैं। नहीं होगा। नहीं होगा। आपका भी प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ। ये आप सपोज आज 28 मार्च है, आप भेज दिया, आपका एग्रीमेंट क्रिएट हो गया, ठीक है, आपका पास अभी जी सर। यूनिट्स नहीं है। सपोज एक जी महीने सर। का बाद आपका यूनिट्स आया, तो क्या होगा, दो प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम होगा आपका तो अननेसेसरी ये एग्रीमेंट का वैलिडिटी है 1 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा जो लीगल कंसल्टेंट्स मतलब जो लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कृष्णा सर से, हम लोग इसका बात किया है। तो जो जिसी का पास नहीं है आप इसको मत भेजिए, क्योंकि वो लोग प्रोसेस नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी आज तो सुबह इसका बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। सो बेटर इसको आप रखिए, जब भी 50 यूनिट्स होगा आप उसी टाइम में भेजिए। सर इन इन हाँ सर, इन फ्यूचर ये सिस्टम ऐसा रहेगा हमारा इंडियन के लिए, ये प्रोसेस रहेगा इन फ्यूचर। फ्यूचर तो रहेगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है, बाकी देखते हैं क्या फिर से ऐड होगा क्या होगा। करेंटली आज ठीक तक है, तो यही है, अभी जो लेटेस्ट है ठीक है सर, यही है। ठीक है। रत्नाकर बाकी सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रत्नाकर सर आगे बढ़ते हैं, हमारा यस नेक्स्ट जो यस टॉपिक टॉपिक यस आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन। ओके सर, यस सर। ब्लॉकचेन का बारे में आई थिंक सब लोग ऑलरेडी सीआरयू टू सीआरयू स्टेकिंग कर लिए होंगे। यस, जो लोग किए हैं प्लीज चैट में थोड़ा सा प्रेस कीजिए, 1 प्रेस कीजिए। जो लोग ऑलरेडी सीआरयू टू सीआरयू, यस कांग्रेचुलेशन सब लोग। तो 4 घंटा में बहुत सारा स्टेकिंग 3 बिलियन सीआरयू स्टेकिंग खत्म हो गया। जो लोग एंट्री कर लिया मतलब वो बहुत लकी पर्सन है, जैसे कि मिल गया ऑप्शन मिल गया। अदरवाइज बहुत बहुत पार्टनर्स भी उन लोग को मिला नहीं। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट मैं आपको ब्लॉकचेन, हमारा जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन है उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। जस्ट वेट 1 सेकेंड, लॉगिन कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर आपको 1 सेकेंड। आज का जो अभी जो हॉट चल रहा है ये हमारा ब्लॉकचेन वॉलेट है। ब्लॉकचेन वॉलेट का एक लाइव स्क्रीन क्रिप्टो एक्सप्लोरर डॉट क्रिप्टो यूनिट डॉट सीसी। आप जब लॉगिन कर लेंगे, ये एक डेमो अकाउंट है मैंने बनाया था डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। देखिए, जिसको डाउट है थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ब्लॉकचेन में, फिर थोड़ा सा डिस्कस करने थे रमेश सर, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे ना क्या। यस सर, यस यस यस। यस ओके डेफिनेटली। देखिए सर, ये हमारा हो गया वॉलेट डैशबोर्ड। जब आप लॉगिन करेंगे क्रिप्टो यूनिट डॉट सीसी को, आपका ये ऊपर में आपका आ जाएगा। फर्स्ट देखिए, ये सब इसका बारे में बताएंगे। ये इसका बारे में बता रहा हूँ, वॉलेट डैशबोर्ड। जब आप वॉलेट डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे, आपको हमारा जो 4 टोकन है, CRU, WCRU, UNTB,
USDU, ये 4 टोकन इधर आपको दिखाई देगा। CRU देखिए, ये CRU टोकन अवेलेबल कितना है, जितना आपका अनब्लॉक्ड है इधर दिखाएगा अवेलेबल। स्टैक्ड कितना, सपोज ये अकाउंट में 200 CRU स्टैक्ड है, ये दिखा रहा है 200 स्टैक्ड। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब ब्लॉक्ड, कितना ब्लॉक्ड है मतलब ब्लॉकिंग स्टेट में है वो दिखाएगा। आपको सपोज आपको रिफ्रेश करना है, आप यहाँ पे देखिए रिफ्रेश फ्रोजन, आप रिफ्रेश फ्रोजन जब क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मांगा प्लीज एंटर योर पिन। सपोज मैं पिन दे दिया, पिन देने का बाद आप कॉन्फर्म क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन चालू होगा 1 by 1, 1 by 2 ऐसा करो। देखिए 1 by 2, यहाँ पे 2 प्रोसेसिंग है, 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया फटक से। आपको नहीं बहुत टाइम लग सकता है, 1 मिनट की 2 मिनट लग सकता है। यहाँ पे दिखाई होगा कितना प्रोसेस, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप रिफ्रेश बैलेंस क्लिक कीजिए। तो जब रिफ्रेश बैलेंस क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सपोज अनब्लॉकिंग हुआ होगा तो वो अवेलेबल में आ जाएगा। ठीक है, WCRU का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। ये UNTV देखिए आप लोग कैसे स्टेक करेंगे। तो देखिए अब जब CRU है, CRU का आप इधर स्टेकिंग भी क्लिक कर सकते हैं और आप ये स्टेकिंग भी कर सकते हैं। तो ये स्टेकिंग फॉर ऑल, ये स्टेकिंग फॉर ओनली CRU। सपोज हमारा अभी CRU का स्टेकिंग चल रहा है क्योंकि WCRU का स्टेकिंग अभी तक आया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, CRU का स्टेकिंग में क्लिक करेंगे। देखिए CRU स्टेकिंग में जाएंगे तो अभी 4 टाइप का स्टेकिंग आपको दिखाई देगा। ये सब अनब्लॉक्ड CRU के लिए। देखिए इसमें अवेलेबल मेरा नहीं है ये अकाउंट में, इसमें 00। आपका अनब्लॉक्ड होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा दिस अमाउंट CRU अवेलेबल फॉर स्टेकिंग। ये क्या है, CRU टू CRU, CRU फॉर CRU। ये स्टेकिंग ऑलरेडी अवेलेबल, सॉरी ऑलरेडी खत्म हो गया। अभी जो 3 बिलियन CRU था, अब जब CRU ये यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे स्टेक CRU फॉर CRU, देखिए स्टेकिंग पूल में और CRU अवेलेबल नहीं है। सो इसका मतलब आप CRU टू CRU कर नहीं सकते हैं। तो ये 25 तारीख को खत्म हो गया। सो हम लोग फिर जाएंगे कौन सा, नेक्स्ट इज CRU टू UNTP। अभी जो अवेलेबल है अनब्लॉक्ड CRU टू UNTP, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अनब्लॉक्ड CRU टू UNTP, नॉट ब्लॉक्ड। जो आपका अनब्लॉक्ड है उसको लेके आप स्टेकिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा अवेलेबल नहीं है, सपोज आपको करना है स्टेक CRU फॉर UNTP, क्लिक करेंगे। आप देखिए मेरा नहीं है इसलिए, और अच्छा अपडेट कर देता हूँ एक बार, 5 दिन से अपडेट हुआ नहीं। ये देखिए ये जो अपडेट है ना, आप इसको क्लिक करेंगे, इसका मतलब यही है जो स्टेकिंग हुआ था उसका कितना रिवार्ड आया है। देखिए ये 00 था, मैं इसको अपडेट कर लिया, पिन नंबर दे दिया, ये अनक्लेम्ड में आ गया 4.95। इसका मतलब इसमें देखिए ऑलरेडी 200 CRU स्टेकिंग है, मतलब इसमें चल रहा है काम। सो इसको जब आपका सपोज कुछ CRU स्टेकिंग होगा UNTP में, उसको आप रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसको मेन वॉलेट को लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंटरनली क्या होता है स्टेकिंग वॉलेट में हिडन होके रहता है। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए, पिन नंबर मांगेगा, यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए अनक्लेम्ड स्टेकिंग रिवार्ड 4.9518 UNTP। आप क्लेम UNTP कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे पिन मांगेगा, पिन में दे दिया। जब पिन आप दे देंगे कॉन्फर्म पिन, ये आपका मेन वॉलेट में चला जाएगा। मेन सपोज आप वॉलेट डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे देखिए UNTP इसमें आके वो ऐड हो गया इधर। ठीक है, सो हम लोग फिर से जाएंगे स्टेकिंग में, देखेंगे स्टेकिंग में चले गए, CRU फॉर UNTP आप क्लिक करेंगे। देखिए इधर 2 ऑप्शन लेफ्ट साइड में है, स्टेक CRU, मतलब आपका पास अनब्लॉक्ड CRU होगा, आप उसको स्टेक करने चाहेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे अमाउंट, देन स्टेक CRU क्लिक करेंगे, आपको पिन नंबर मांगेगा, पिन नंबर दे दीजिए, स्टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CRU स्टेक्ड, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा आपका कितना स्टेकिंग है। नेक्स्ट देखिए ऑन स्टेक CRU। सपोज आप चाहते हैं कि ये जो मेरा CRU अभी देखिए मेरा अवेलेबल स्टेकिंग में कितना है, 200 CRU अभी स्टेकिंग में है। मैं चाहूंगा कि इसको मेरा चाहिए, मैं उसको सपोज ट्रेडिंग करूंगा भी, कुछ अदर कुछ एक्टिविटीज करूंगा,
उसको मैं ऑन स्टेक भी कर सकता हूं, लेकिन योर कॉइन्स विल बी ऑन स्टेक्ड इन 72 आवर्स। सपोज आप ऑन स्टेक के लिए रिक्वेस्ट आज देंगे, वो प्रोसेस होके विद इन 72 आवर्स में आपको लगेगा रिटर्न आने के लिए आपको मेन वॉलेट में। आपको सपोज ऑन स्टेक करना है, यहाँ पे सपोज अमाउंट दे देंगे, देखे ये वाला ऑन स्टेक CRU क्लिक करेंगे, जब ऑटोमेटिकली पिन नंबर शो करेगा, पिन नंबर दे देंगे, वो फिर 72 आवर्स लगेगा इसको ऑन स्टेक होने के लिए। जब ऑन स्टेक हो जाएगा, आप वॉलेट डैशबोर्ड में आएंगे, यहाँ पे अवेलेबल में इसको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और बाकी हो गया देखिए सेंड। सेंड में आप क्या कर सकते हैं, सेंड में हम लोग जब क्लिक करेंगे, ये पीयर टू पीयर है, एक्सचेंज को भी आप सेंड कर सकते हैं। देखिए सेंड में जब जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट CRU अमाउंट आपको देना पड़ेगा, कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं। ये है सेंड टू, जिसको सेंड करना है उसका ब्लॉकचेन एड्रेस देना है। सपोज मैं रमेश सर को सेंड करना चाहता हूँ, रमेश सर का ब्लॉकचेन एड्रेस यहाँ पे दूंगा, रमेश सर का ब्लॉकचेन एड्रेस लेके मैं यहाँ पे रमेश सर का ब्लॉकचेन एड्रेस दूंगा। देन मेमो, देखिए इधर मेमो का बहुत वाइटल रोल है। मेमो आप पीयर टू पीयर ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज मैं रमेश सर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेमो का इतना कंपलसरी नहीं है, मेमो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख के सेंड कर सकते हैं, पिन नंबर मांगे दे देना। बट याद रखिए सबको, जब आप यूनिटेक्स एक्सचेंज को सेंड करेंगे, सो यूनिटेक्स एक्सचेंज में एक मेमो जनरेट होता है। आप जब CRU डिपॉजिट में जाएंगे, वहां पे आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा एड्रेस, जो ब्लॉकचेन एड्रेस इधर आप पेस्ट करेंगे, और एक मिलेगा मेमो। मेमो इज कंपलसरी, मेमो आप नहीं देंगे तो आपका CRU, आपका यूनिटेक्स जो वॉलेट है उसमें नहीं जाएगा। सो याद रखिए, जब आप यूनिटेक्स एक्सचेंज को ट्रांसफर कर रहे हैं, दो चीज आपको कंपलसरी देना है, वॉलेट एड्रेस एंड मेमो। सो आप जब डिपॉजिट करेंगे यूनिटेक्स में जाके, एक मेमो, वहां पे एक दो चीज आपको दिखाई देगा, एक वॉलेट एड्रेस एक्सचेंज वाल करके दिखाई देगा, और एक मेमो, एक हेक्साडेसिमल नंबर करके बहुत सारा नंबर आएगा, उसको आप कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, देन अमाउंट दे देंगे, सेंड करेंगे, चला जाएगा। यस सर, यस सर, बिल्कुल समझ चुके हैं सभी। आई थिंक अभी बाकी सारा ऑप्शन स्टार्ट हुआ नहीं, और जैसे कि कन्वर्ट CRU टू WCRU और WCRU स्टेकिंग, ये स्टार्टिंग हुआ नहीं। जब स्टार्टिंग हो जाएगा उसका ऊपर फिर से हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे, ना क्या रमेश सर? ये आई थिंक ये जो ब्लॉकचेन का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला था हम लोग आप लोग को शेयरिंग किए हैं, और जिसको समझ में आ गया प्लीज चैट में दो दबाइए कि ये स्टेकिंग, वॉलेट, आपका ऑन स्टेकिंग और आपका कैसे सेंड करेंगे। यस, ओके ओके सर। रमेश सर, इसका ऊपर आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए सर। सर ब्लॉकचेन पे हमारे सभी मास्टर लोग हैं, सब जानकारी रखते हैं ओके सर, सबके पास, और हमारा इतना सरल वॉलेट है कि बच्चा भी चला ले। प्राइमरी के जो बच्चे हैं, जो इतने तेज बच्चे हैं, वो भी हमारे वॉलेट को चला सकते हैं, बिल्कुल इजी है। सेंड का है ऑप्शन और स्टेक का ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है सर। 4 ऑप्शन तो याद ही रहने, वैसे ही याद रह जाते हैं 4 ऑप्शन तो yes. इतना सरल वॉलेट हमें मिला है दोस्तों, और इतनी सरलता से हम काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा है हमें काम करने में। यदि किसी को कोई भी तकलीफ अब भी लगती है वॉलेट के अंदर कोई भी काम करने में, तो आप हमसे अपना तकलीफ बताइए कि अगर आपको क्या नहीं करना आता है, तो हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, और आप लोगों की हम मदद करना चाहते हैं। रमेश सर, एक क्वेश्चन आया है, मैं वो वॉलेट से फिर से रिटर्न करता हूँ। किसी ने पूछा है कि स्टेकिंग EVNTB एंड EVNTB CPU एंड नेट, इसका बारे में थोड़ा सा आप बताइए, मैं भी बताऊंगा, आप थोड़ा सा पहले बताइए। स्टेकिंग EVNTB फॉर नेट रैम क्या है, एक अविनाश सर ने पूछा है। यस 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 यस। देखिए सर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि CPU
नेट क्या है, रैम क्या है, और इसका यूएनटीबी से क्या तालमेल है, यूएनटीबी से इसका क्या तालमेल है, और हम यूएनटीबी को स्टेक क्यों करते हैं रैम के लिए, सीपीयू के लिए, नेट के लिए क्यों हम स्टेक करते हैं। दोस्तों जैसे हमारा फोन है, फोन हमारा जो डिवाइस है, फोन है, तो फोन में हम दोस्तों जैसे वीडियो, कई आर्टिकल, कुछ पिक्चरें जब इसके अंदर ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों ये हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये सही प्रकार से चलता नहीं है, जिस रफ्तार से हम इसको चाहते हैं उस रफ्तार से हमारा फोन चल नहीं पाता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने वीडियो को डिलीट करते हैं, जो एक्स्ट्रा वीडियो होते हैं, जो एक्स्ट्रा फोटो होते हैं, जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है, हम उसको डिलीट करते हैं, तब उसके अंदर स्पेस बनता है और तब वो फोन या डिवाइस अच्छे से चल पाता है। तो दोस्तों जो हमारा ब्लॉकचेन वॉलेट है, वॉलेट में जो ट्रांजैक्शनें आप लोगों ने की है, जो वॉलेट में आप लोगों ने ट्रांजैक्शनें की हैं, उनको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो आप क्या मेरी बात को समझ पाए हैं कि फोन से हम वीडियो और फोटो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्लॉकचेन वॉलेट की ट्रांजैक्शनें डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्पेस को बढ़ाने के लिए यूएनटीबी की हमें सीपीयू नेट में स्टेकिंग करनी होती है, जिससे हमारा वॉलेट का जो है काम करने की अक्षमता है वो बढ़ जाती है। उसमें आप लोगों को स्पेस मिल जाता है, ट्रांजैक्शन का स्पेस मिल जाता है उसके अंदर, और वो रैम और सीपीयू और नेट का काम करता है, और वो फिर तेजी से चलता है। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए। जब तक आप स्टेकिंग नहीं करेंगे यूएन सीपीयू नेट और रैम के लिए, तो आपकी ट्रांजैक्शनें अगर ज्यादा हैं और आप अपनी स्टेक नहीं करते हैं, यूएनटीबी रैम नहीं बढ़ाते हैं, तो आपका वॉलेट स्लो हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको अपना रैम और सीपीयू और नेट को आपको बढ़ाने के लिए आपको स्टेकिंग करनी ही होगी। मेरे लिए इतना ही था। रत्नाकर सर जी, आप इनको थोड़ा विस्तार से ओके, आप सही बोले सर, नो प्रॉब्लम। जैसे कि रमेश सर बोले, देखिए हमारा कंपनी ने क्या किया है, 4 यूएनटीबी नेट के लिए, 4 यूएनटीबी सीपीयू के लिए स्टेकिंग में किया है। आप देखेंगे टॉप में आपको 3 गोल गोल राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है। देखिए फर्स्ट सर्कल इज फॉर रैम। कंपनी ने आपको 17.29 केबी रैम दिया है। केबी मालूम है, किलोबाइट्स। बाइट का बाद 1028 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, देन 1028 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ऐसे करके हम लोग को कंपनी ने 17.29 किलोबाइट ऑफ रैम दिया है। देखिए इसमें जो भी फंक्शनैलिटी हो रहा है, इसमें 18.91 परसेंटेज ऑफ रैम कंज्यूम्ड हुआ है। तो आप देखेंगे आपका वॉलेट में एक कंजप्शन का फिगर आएगा। जैसे कि रमेश सर ने बोला है, आप मोबाइल में सपोज वीडियो व एप्लीकेशंस व फाइल्स रखते हैं ना, वो बढ़ जाता है। तो फिर आपको क्या, वीडियो डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारा टोकन रखेंगे, CRU, WCRU, UNTB, उसको स्टेक करेंगे, उसको सेंड करेंगे, उसको स्टेकिंग का बोनस लेंगे। आप तो CRU को डिलीट नहीं करेंगे, फिर ये तो आपका संपत्ति है ना। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे देखा था, 1 KB रैम के लिए आपको लगभग 19 UNTB देके परचेज करना पड़ता है। रैम के लिए आपको स्टेकिंग का जरूरत नहीं है, रैम आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय सेल रैम, आप जो जाएंगे ना, यहाँ पे जो अमाउंट आप देंगे, सपोज जितना मैं दूंगा 19 1 मिनट, मेरा पास तो नहीं है इसलिए नहीं रह रहा है। 1 देखिए 1 UNTB दिया, इतना बाइट्स ऑफ रैम मेरे को मिलेगा। आप इधर 19 देखेंगे, यहाँ पे आपको 1 किलोबाइट प्लस रैम आपको बाय करने के लिए अभी ऑप्शन है, बाद में ये बढ़ सकता है। तो आपको सपोज रैम आपको फ्यूचर में देखिए, अभी WCRU का स्टेकिंग आरंभ हुआ नहीं,
जब WCRU का स्टैकिंग आरंभ हो जाएगा, हम लोग CRU टू WCRU कन्वर्ट करेंगे, हमारा रैम का परसेंटेज आज का डेट में जितना है यूटिलाइजेशन वो डेफिनेटली बढ़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जब बढ़ेगा आपको उसी हिसाब से रैम, सपोज देखिए आपका सपोज रैम 90% खत्म हो गया, भाई यूटिलाइजेशन हो गया, तो आप क्या करेंगे उसी मोमेंट में कुछ इवेंट टीवी देके आप रैम परचेज कर सकते हैं, और ये यहाँ पे ये रैम डायरेक्टली परचेज होगा। लेकिन जो CPU और नेट है वो परचेज नहीं हो सकता है, वो स्टैकिंग में आपको मिलता है। देखिए ऑलरेडी 4 इवेंट टीवी स्टैकिंग के लिए दिया गया है, तो हम लोग क्या 50 MB नेट 480B भाई 50 MB का स्पेस, यार दिस CPU दिस 50 MB मतलब ये टोटल नेटवर्क स्पीड, ये हमारा 8.62 स्पीड मिल रहा है हम लोग को क्या CPU नेट के लिए, ये CPU के लिए नेट के लिए 8 में देखिए कितना। तो आपको सपोज देखेंगे कि आपका ये फिलअप हो गया, आपका परसेंटेज फुल हो गया, आप क्या करेंगे और कुछ इवेंट भी स्टेक करेंगे, इसका नेट और CPU का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया CPU एंड नेट का जो फॉर्मूला, CPU नेट रैम। यस सर, आई थिंक इसका बारे में सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इंटरनल रिसोर्सेस आपको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए को क्लियर हुआ है तो कृपया करके 5 दबाएं CPU नेट और रैम के अकॉर्डिंग। CPU नेट रैम क्लियर, जिसको ओके 5 क्लियर, ओके ओके। धन्यवाद आपकी, आप लोगों ने समझा और पुष्टि किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाए रत्नाकर सर। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोरिच समिट 21। हाँ उसका स्क्रीन रमेश सर आपका वीडियो बंद हो गया शायद, थोड़ा सा चेक कीजिए। नहीं मेरा वीडियो ऑन है लेकिन स्क्रीन में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखिए तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, ओके। मैं वो इवोरिच समिट पे आता हूँ, एक मिनट ही वो वाला। सर मेरा रमेश सर मेरा आपको ये क्वेश्चन रहेगा सर, इवोरिच समिट का बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमारे जो दर्शक है और इवोरिच समिट क्या है, और आप जैसे कि आप बहुत पुराने और सीनियर लीडर है, बहुत दिन से कंपनी से है आप, आई थिंक आप बहुत सारा समिट और इवेंट ये सब ऑलरेडी अटेंड किए होंगे। तो आपका थोड़ा सर आपका जो एक्सपीरियंस है, जो पास्ट हमारा इवोरिच जो आपका जर्नी है उसका बारे में थोड़ा बताइए, और इवोरिच समिट के बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए सर। दोस्तों इवोरिच समिट क्या है, अबाउट इवोरिच समिट ये क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, और इसको हम क्यों देखें, और इसकी टिकट हम क्यों बाय करें, जो कि स्टार्ट हुआ था 35 यूनिट से टिकट, और आज टिकट रत्नाकर सर क्या $80? नहीं अभी 100 हो गया शायद, 100 यूनिट का इसका जो है प्राइस हो गया है टिकट का। तो दोस्तों सभी ने इसको बाय कर लिया होगा, आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना अच्छा इवेंट होने जा रहा है हमारा और समिट होने जा रहा है, और सभी लोगों ने इसके जो टिकटें हैं वो बाय कर ली होगी। अगर किसी ने बाय नहीं की है तो मैं आप लोगों को इसकी महत्वपूर्णता का पूरी तरह से मैं आप लोगों को डिटेल देना चाहता हूं कि समिट होता क्या है। दोस्तों मैं पहले मुझे जो है फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, और मैं जो एक सिर्फ किसान परिवार से हूँ, और खेती का जो हमारा परिवार जो है काम करता है, और मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। दोस्तों जब मैं पहली बार हैरी सर से मिला, जो इंडियन डायरेक्टर हैं हमारे भारत के,
एवोरिज के। तो उनसे जब मैं पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे एपीआई के बारे में एजुकेशन दी और उसकी मुझे नॉलेज दी। जब मुझे नॉलेज मिली तो उसके बाद एक इवेंट हो रहा था, इवेंट हुआ था दिल्ली में, और वो इवेंट था जो 18 वो 18 अक्टूबर के करीब इवेंट था वो, और 2018 की बात है। तो हैरी सर ने बोला कि तुम उस इवेंट में जाओ और देख के आओ कि कैसे एपीआई है और कैसी इसकी शिक्षा है। दोस्तों मैं पहली बार वहां पे गया था, वहां पे मैंने आर्मंड सर को देखा, मीला मैडम को देखा, अनेते मैडम को देखा, और मैंने बाहर से आए हुए और भी नेता थे जिनको मैंने देखा। और देखने के बाद जब मैंने स्पीच सुना और एपीआई का मैंने जब वहां पे शिक्षा के बारे में जानकारी मिली तो मैं तो दबंग रह गया था दोस्तों, मैं आश्चर्यजनक रह गया था। मुझे ऐसी शिक्षा जो है, मैं 15 साल मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं इतना मैं टाइम मैंने इतना लगाया है, लेकिन ऐसी शिक्षा मुझे कहीं नहीं मिली, ऐसी शिक्षा मुझे कहीं देखने को भी नहीं मिली है। मैं ऐसी ऐसी संस्था मुझे कहीं नहीं मिली है। मैं इतना प्रयास किया लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी शिक्षा नहीं मिली है। मुझे वहां से जो शिक्षा मिली है वहां से मेरे विजन क्लियर हो गए हैं और मेरा माइंडसेट वहीं से बना है, एक एंटरप्रेन्योर का, एक उद्यमी बनने का, एक एक इन्वेस्टर बनने का। अगर मैं उस इवेंट में नहीं जाता तो मैं आज यहाँ नहीं होता और मैं आज एक एंटरप्रेन्योर नहीं होता, मैं आज एक उद्यमी नहीं होता। तो कंपनी का जब भी इवेंट होता है तो कंपनी अपने जो लक्ष्य होते हैं कंपनी के, वो लक्ष्य को कंपनी एक्सप्लेन करती है उस इवेंट के अंदर। और उस इवेंट के अंदर दोस्तों जब हम जाते हैं तो कंपनी के विजन हमें पता चलता है और फिर साथ में हम अपने विजन बनाते हैं। तो दूसरी बार जब इवेंट हुआ था वो हुआ था दोस्तों मॉस्को में। मैं मॉस्को गया था मीटिंग थी अंद्राई सर की, वो मीटिंग मैंने ली और उसके बाद रमेश सर आपका साउंड थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक रमेश सर मेरा आवाज आ रहा है? आपका साउंड म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है रत्नाकर सर? यस यस अभी आ गया। हाँ, तो जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इवेंटी होती है, तो मैं हर इवेंटी को ध्यान पूर्वक देखता हूँ और ध्यान पूर्वक उसके अंदर मैं जाता हूँ और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है एक उद्यमी बनने की, एक सफल नेता बनने की। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है वो एक नेताओं को जो है पैदा करता है, उसके विजन पैदा करता है, उसके उसके गोल पैदा करता है। तो दोस्तों मेरे गोल जब भी बने हैं, तो मैं जब भी इवेंट में गया हूं तभी मेरे जो है विजन क्लियर हुए हैं और मेरे अपने गोल बने हैं। तो मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग के लिए मैं गया, वो भी मैंने प्रशिक्षण किया। मैंने जीनियस ऑफ फाइनेंस का जो ट्रेनिंग हुई थी मैं उसके अंदर गया, वो भी मैंने प्रशिक्षण पूरा करा। तो पूरे जब ये प्रशिक्षण में करा तो मेरे जो है सारे विजन क्लियर हुए हैं इस वजह से। इसलिए अब जो समिट होने जा रहा है दोस्तों, ये हमारी कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। इसके अंदर कंपनी अपने नेक्स्ट गोल आप लोगों को बताना चाहती है कि हमारा नेक्स्ट गोल क्या है। यदि आप लोग टिकट नहीं लेंगे, यदि आप लोग इस आयोजन को नहीं देखेंगे, तो आप लोगों को क्लियर कैसे होगा कि कंपनी का नेक्स्ट नेक्स्ट क्या विजन है, क्या गोल है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल नेता बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को जरूर जरूर से भी जरूर आप लोगों को समिट की टिकट आपके पास होनी चाहिए। और
मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस समिट की टिकट लेके और 30 मार्च को आप अपने घर में देखें, अपने परिवार में देखें, अपने परिवारजनों के साथ देखें और आप एक बड़ी व्यवस्था करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें और बड़ी डिस्प्ले पे आप लोग इसको देखें दोस्तों। दोस्तों, यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट पे आप खर्च नहीं करेंगे तो आपका विकास नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है। जब तक आप अपने दिमाग पे पैसा लगाओगे तब आप कुछ सीख पाओगे और तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, मेरा आप सभी सभी एवोरिच फैमिली से, जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, जो मुझे ब्रॉडकास्ट पे फॉलो करते हैं, जो मुझे विन विन सोशल नेटवर्क पे जो मुझे देखते हैं, मेरे मैसेज को पढ़ते हैं, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि समिट 2021 एवोरिच में आप लोग आए। आपका स्वागत है और आप इस प्रोग्राम को बहुत ही दिल से, दिमाग से और ध्यान से इसको देखें और अपने विजन और अपने गोल बनाएं। कंपनी अपना गोल बना चुकी है, नेक्स्ट लेवल पे कंपनी जा रही है और हम भी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समिट 2021 में। रत्नाकर सर, थैंक यू। ओके सर, रमेश सर, बहुत अच्छा पूरा एंटायर विस्तार से आप समिट 2021 के बारे में डिस्कस किया है। सो आई थिंक सबको आइडिया आ गया होगा कि हमारा जो समिट 21 होने जा रहा है 30 मार्च को क्या है। और इसमें टाइमिंग थोड़ा, लेटेस्ट टाइमिंग थोड़ा चेक कर लीजिए, मे बी ये पुराना था। सो सेशन इंडियन टाइमिंग अभी हम लोग को ग्रुप में और सोशल मीडिया में दे देंगे जब आ जाएगा रियल। आई थिंक ये टाइमिंग पुराना टाइमिंग था, इसका अपडेट टाइमिंग हम लोग दे देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 सेशन होगा हम लोग को, 2 सेशन डिटेल मिल जाएगा उसमें, नो प्रॉब्लम। जिसका भी टिकट है उसको मेल भी अपडेट आता रहता है, आप लोग उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जिन लोगों ने टिकट बाय की हुई है, जो एवोरिच फैमिली के मेंबरों ने टिकट बाय की हुई है, उस टिकट का यदि उनके पास प्रिंट नहीं है तो उसको प्रिंट लेने के लिए वापस एवोरिच में जाना होगा और वापस बाय टिकट पे जाना होगा। तो वहां पे आप लोगों को प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन उस डाउनलोड जो टिकट हुई है उसको आप शेयर कतई भी ना करें, अपने पास ही रखें, उसको शेयर ना करें। और उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है, उस नंबर को लिख के ही आप इस इवेंट को, इस समिट को आप ऑनलाइन अपने घर में, अपने परिवार के साथ इसको देख सकते हैं। ये बात अगर आप लोगों को समझ आई है तो कृपा करके 3 दबाएं। यस सर, डेफिनेटली। अभी क्या है कि अभी देखिए किसने लिखा है कि 100 यूनिट्स इज एक्सपेंसिव। सो आप देखेंगे हमारा बहुत सारा लीडर्स ऑलरेडी दुबई गया है। आप सोचिए दुबई कितना एक्सपेंसिव है, मैं क्या रमेश सर? अभी बहुत सारा लीडर अभी इवेंट को अटेंड करने के लिए भी दुबई गया है। यस सर, यस सर। हम लोग अभी क्या घर में गए, जूम में विद फैमिली, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट देख सकते हैं। यस सर, यस सर। मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों। किसी भी दोस्तों, हमारी जो एवोरिच कंपनी है, आप लोगों को मौका दिया था कि आप लोग उस टिकट को ओनली 35 यूनिट में उसको बाय कर लें। जिन लोगों ने बाय कर लिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो टिकट का मूल्य है दोस्तों, वो धीरे 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 अपडेट हुआ है, धीरे धीरे बढ़ा है उसका मूल्य, एकदम से 100 यूनिट नहीं हुआ है दोस्तों। यस सर, गलती यस। किसकी है? गलती किसकी है? गलती हमारी है जिन्होंने टिकट बाय नहीं किया है। और टिकट बाय किन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों? जिसके विजन नहीं है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम
नहीं होना चाहता है। जो 90% की जो आबादी है उसके अंदर वो लेबर रूम में या रहना चाहता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होना चाहता है। दोस्तों, जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी, जब तक उसके पास ज्ञान नहीं होगा, फाइनेंशियल ज्ञान नहीं होगा, मुझे बताइए कि फाइनेंशियल ज्ञान जब तक उसके पास नहीं होगा, क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा? मुझे नहीं लगता है दोस्तों। तो गलती हमारी है, हमने उस टिकट को बाय नहीं किया है, लेकिन अब भी समय है दोस्तों, क्योंकि हमारे जिसके विजन क्लियर हैं, जिस लीडर्स के विजन क्लियर हैं, वो दुबई जा चुके हैं दोस्तों। 1,80,000 रुपया खर्च आता है दुबई जाने का, लेकिन हमें फिर भी कंपनी 7,500 भी हमारा पूरा नहीं लग रहा है। फिर भी आप घर बैठे अपने दोस्तों के साथ कंपनी के विजन और मिशन को देख सकते हैं। और दोस्तों, 100 यूनिट टिकट जो आप लोगों का भी महंगा लग रहा है, आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, उसका एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन है दोस्तों, आप 2, 4, 3 लीडर मिलके उस टिकट को बाय कर लीजिए। यस, ये अच्छा रहेगा। ये अच्छा रहेगा। 2-3 लीडर, हाँ, 4 लीडर, 5 लीडर मिलके उस टिकट को बाय कर लीजिए। और आप लोगों का मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो वो टिकट का पैसा लगा है, वो उसकी जो रिकवरी है, अगर आप मेरे कहने से उस टिकट को बाय कर लेंगे, उसकी रिकवरी जो है आप लोगों को 15 दिन में हो जाएगी। पूछो कैसे? दोस्तों, यदि आप लोगों ने टिकट को बाय कर लिया और अपने दोस्तों को इनवाइट कर लिया, और आपके 25 दोस्त यदि उस समिट 2021 को, एवोरिज समिट 2021 को पूरा देखते हैं, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप इसमें देरी करेंगे, और आप लोग बिल्कुल ग्रुप में भी इस टिकट को बाय करने का प्रयास करें। और आप लोगों का मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 से 20 दिन में ही आप लोगों का पैसा रिकवर ही नहीं, आप पैसा कमाएंगे अपने स्ट्रक्चर से। क्योंकि जिन लीडर्स को आप ये सबमिट दिखाएंगे, उन लीडर्स के विजन क्लियर हो जाएंगे, और जिसकी वाई क्लियर हो गई, विजन क्लियर हो गया दोस्तों, वो आगे बढ़ता है, वो पैसा लगाएगा अपनी एजुकेशन पे, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे। वो फाइनेंशियल वो भी फ्रीडम होना चाहता है। दोस्तों, ईवो रीच एक ऐसा वर्ग है जो उद्यमी लोगों का वर्ग है। आप लोग यदि उद्यमी की मानसिकता रखते हैं, आप लोग यदि उद्यमी बन सर रमेश सर, आपका साउंड वो क्लियर नहीं हो रहा है। रमेश सर, आपका साउंड बंद हो गया शायद। आप लोग इस टिकट को बाय करें। थैंक यू रत्नाकर सर आपका। यस, आई थिंक सबका मिशन विजन आप विस्तार से डिस्कस कर लिए हैं, और हम लोग तो कंसल्टेंसी फर्म का बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं, ब्लॉकचेन का बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक समिट का बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया है। यस, सो लेट अस कुछ क्वेश्चंस आंसर्स ले लेते हैं, फिर चैप्टर और इसको क्लोज करते हैं सर। यस सर, यस यस, ओके। हैंड राइज करिए और क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी का भी इन टॉपिक को लेके, सबमिट को लेके, टिकट को लेके, कंसल्टेंसी फॉर्म को लेके, या फिर उसका ब्लॉकचेन को लेके कोई भी क्वेश्चन है, तो अपना हैंड राइज करें और हम उसका जो है रिप्लाई करेंगे। हम सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे, हमारे पास समय बहुत कम है। यदि किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को। नीलाद्री शेखर माइती, यस माइती सर, आप अनम्यूट हो जाइए, ऑप्शन दे दिया हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सीआरयू स्टेकिंग के आउ थरे आसीबो और मिलेगा सर? सीआरयू टेकिंग नो सर,
ऑप्शन नहीं है सर, हेलो ऑप्शन आउट हो चुका है सर, टाइम इज ओवर। CRU to CRU हेलो स्टेकिंग, CRU to CRU स्टेकिंग अभी ऑप्शन नहीं है, क्लोज हो चुकी है, क्लोज्ड। क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज्ड। यस 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 सर। और नहीं आएगा ना सर? नो। अभी तो नहीं है, नो ऑप्शन। ओके ओके। मनीष कुमार सर, मनीष कुमार सर। हेलो यस हेलो सर, मेरे पास से अपनी आईडी है ना, तो उसमें से मेरी क्वेश्चन यही है कि मेरे ना उसमें से जो अनलॉक CRU है 184 थे, यस ठीक है। कल से वो मेरी मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, और वो एक बार ओपन हुई तो उसमें से 84 जो मेरे अनलॉक CRU वो मेरे को शो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। यस। मनीष जी, क्या मेरी आवाज को सुन रहे हैं? जी सर बिल्कुल। मनीष जी, आपका अगर अनलॉक CRU शो नहीं कर रहा है तो आपका जो है 72 आवर में आपका वापिस आना है, और आप उसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करेंगे तब आपका जो आ जाएगा। ओके, तो सर मोबाइल से वो एप्लीकेशन भी ओपन नहीं हो रही, तो आप लैपटॉप से करें सर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जी मोबाइल में कुछ स्पेसिफिकेशन, इसको cryptounit.cc रन करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। उसका रैम, नेटवर्क स्पीड और ब्राउजर और CPU का भी, जिसका Yes, वो sir. क्राइटेरिया फिलअप नहीं होता है उसका Yes. वो ब्राउजर नहीं ओपन होता है। बहुत सारा Yes, sir, मोबाइल yes. में ब्राउजर ये ओपन नहीं होता है, बट कुछ कुछ मोबाइल में भी ओपन होता है। मेरा मोबाइल में होता Yes, है, sir. बट मेरा दोस्त का मोबाइल में नहीं होता है। बट आप सब लोग के काम कीजिए, लैपटॉप में कीजिए, अच्छा प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप, स्पीड होगा, अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है तो। गैलेक्सी 6 आप पहले से भी रेज किया था हैंड, ये तो डायरेक्टली हैंड रेज किया है। आप थोड़ा नाम में सर आइए, आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए। आप गैलेक्सी 6 इधर दिखा रहे हैं सर, आप अनम्यूट कीजिए। यस सर, मैं नागपुर से लक्ष्मीकांत बारापात्रे बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। मैनेजर हूँ मैं। Yes. और ये जो है अपना कंसल्टेंसी फॉर्म का, तो वो जो अपने यूजीपे ग्रुप के लिए है ये, और जिन लोगों के अकाउंट में अभी बोनस नहीं है और जिनको अभी जरूरत नहीं है, तो ये बाद में भी कर सकते हैं ना सर। Yes, sir. मैं पहले आपको बता देता हूँ, यूजीपे ग्रुप एंड कंसल्टेंसी फॉर्म ये बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये दोनों चीज है, इसको कंबाइन मत कीजिए। यूजीपे ग्रुप आपका उसका यूज है डिफरेंट, ठीक है। हाँ सर। जिसमें आपको WCRU सिक्योरिटी टोकन प्रोवाइड करता है यूजीपे ग्रुप, ओके। अच्छा, उसका पेमेंट सिस्टम अलग है, ग्लोबल यूनिट पे है उसका, ठीक है। अच्छा, हाँ। ये जो पेमेंट सिस्टम है, ये इवोरिज का जो आप बोनस कंसल्टेंसी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, जो बोनस हम लोग यूनिट्स मिलता है, उसको वो बोनस को आप इंडियन बोनस जो यूनिट को आप इंडियन INR में लेने के लिए ये होता है। तो जो ग्लोबल यूनिट पे एंड GTI ये अलग चीज हो गया, उसका प्रोसीजर वो अलग हो गया। अच्छा, म्हणजे ग्लोबल यूनिट पे अपन जो एक्सचेंज पे मटेरियल सेल करेंगे उसका वो INR में आएगा। यस, और ये अभी अपना एवरेज के लिए ओनली है। यस, और सर ये तो बोनस के लिए है, लेकिन जो मेन वॉलेट में है उसको कैसे इन कैश कर पाएंगे, सर यूज करेंगे? मेन को नहीं है, मेन वॉलेट वाला अभी इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग, आपका जो बोनस आ रहा है, देखिए मेन में अभी वॉलेट का मेन में बोनस यूनिट्स कहाँ पे आएगा, इधर आप दूसरे को ट्रांसफर करेंगे वो मेन में जाएंगे। तो पहले से हम लोग इसीलिए मना कर रहे हैं, आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर मत कीजिए, तो मेन में नहीं आएगा। सेकंड चीज, जो इनवॉइस जनरेट करके पेमेंट करते हैं वो मेन में आएगा। सपोज आपको इनवॉइस में किए है, तो आपको वो सपोज इनवॉइस नहीं चाहिए कि आप बोले कि मैं रिफंड लूंगा, वो होगा। सोचिए इनवॉइस वाला, इनवॉइस सपोज हमारा है ना, सपोज आप इनवॉइस पेमेंट किए हैं जनरेट करके, उसमें रिफंड फॉर्म है, वो कंपनी टर्म एंड कंडीशन है। लेकिन मेरा पास बोनस यूनिट था, मैं आपको ट्रांसफर कर दिया, आपका मेन अकाउंट में चला जाएगा,
आप उसको उसको इधर यूज कर सकते हैं। हमारा जो EIPS डिफरेंट है, जैसे कि समिट का टिकट हो गया, बा कुछ ट्रेनिंग हो गया, बा जीनियस फाइनेंस गेम हो गया, बाद में कुछ आएगा, बा API का कुछ प्रोडक्ट हो गया, बा यूगेन हो गया, ये सब में आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारा फैसिलिटीज है, उसमें यूज हो जाएगा। मैक्सिमम लोग का बोनस में होता है, मेन में बहुत कम होता है। तो मेन में इसे आई थिंक जिसका सपोज CRU का इंस्टॉलमेंट्स चल रहा है टीम में, आप उन लोग को दे दीजिए, वो यूनिट्स यूज करके इंस्टॉलमेंट दे देंगे। नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। संदीप सर, आप अनम्यूट कीजिए। हॅलो, यस, नमस्ते सर. नमस्ते। सर मी संदीप सोसे बोलतोय पुण्यावरनं. ओके सर, बोलिए। हो. सर मुझे वो जो फॉर्म भरना है, जो एवरेज में बोनस में यूनिट मिला है वो, उसके लिए जो मेल मुझे आया नहीं अभी तक. मेल आया नहीं? मेल आया नहीं मुझे. आपका पास अभी बोनस में यूनिट्स है? हाँ है मेरे पास. आपको वो फॉर्म मिला? फॉर्म मैंने अपने API में जाके देखा है, वहाँ पे नहीं, withdrawal में अभी हम लोग के वो फॉर्म का लिंक अभी भी दिया है और दिखाया है। आपका ग्रुप में अभी शेयरिंग हुआ है, कंसल्टेंसी फॉर्म जो PDF फॉर्मेट है। ओके. अदरवाइज आप सीनियर से भी ले सकते हैं। आपका जैसे कि आप महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से मतलब आपका कौन, वो जो किस राजेंद्र पवार सर है उधर, दवा मुंडे सर है, और विजय रावल सर है, किसी का आत्माराम राव सर है, सबका पास फॉर्म ऑलरेडी है। आप किसी से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अल्ताफ सर भी है हमारा। ओके ओके सर, वो बता देंगे डिटेल। हम लोग तो डिटेल विस्तार किए हैं, उसको भी एक रिकॉर्डिंग उसमें YouTube में दे देंगे, नो प्रॉब्लम पूरा। यस, शशि कपूर सर, आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शशि कपूर। हेलो, नमस्कार सर शशि कपूर जी। रमेश सर को सर बहुत बहुत नमस्कार सर। सर आपको और अभी आपके द्वारा सर जो है कि जितनी जानकारी सर आपके द्वारा मिली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने सभी जानकारियों को लिया है। और थैंक यू सर। आप दोनों लीडर को जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आप लोग समय समय पर आकर के हजारों लोगों के मन में जो दुविधाएं होती है उसको क्लियर करते हैं। बहुत बड़ा रोल है सर आपका, तो इसके लिए आप दोनों लोगों के लिए सैल्यूट है। मेरा छोटा सा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि मैंने कंसल्टेंसी फॉर्म को भरा था, यस, और उसमें कुछ डॉलर मैंने विड्रा भी किया है, और विड्रा करने के बाद मुझे INR में बैलेंस भी आ गया है कंपनी की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये फॉर्म जो है, जो पेमेंट गेटवे लगा है, ये परमानेंट रहने वाली सुविधाएं हैं या कुछ दिनों के लिए टेम्पररी हैं? देखिए रत्नाकर सर, आप देंगे इसमें? सर देखिए, अभी इनिशियली स्टार्ट हुआ है, इसका बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा, बट ये कंपनी से अप्रूव्ड है। ये आई थिंक मेरा ये रहेगा परमानेंटली, क्योंकि आप बैक ऑफिस में देखिए, इसका ऑलरेडी डिटेल न्यूज भी आ गया है। कुछ इंडिया, उसमें बहुत सारा कंट्रीज है, इंडिया खाली इंडिया नहीं है, बहुत सारा कंट्रीज है। उसमें हमारा जो लोकल कंसल्टेंसी फर्म का जो यूनिट्स का एक्सचेंज का फैसिलिटीज है, शशि कपूर जी। ये रहेगा सर, ये रहेगा। शशि कपूर जी, ये भारत में ही नहीं है कंसल्टेंसी फॉर्म, ये काफी कंट्री में इसको लागू किया गया है। और इवोरिज के जो भी प्रमोटर हैं, उनकी सुविधाओं के लिए इसको कंसल्टेंसी को लेके आई है कंपनी, ताकि उनको उनके देश की करेंसी सरलता से मिल सके और वो आगे बढ़ सके सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए मैं आंद्रे सर को और हमारे हरविंदर सर को बहुत बहुत करता हूँ कि सर लोगों ने इतना आसान कर दिया इंडियन भाइयों के लिए। बिल्कुल सर। और अभी मैंने फास्ट एंड फ्लोरियस ग्रुप में मैंने एक लीडर के द्वारा ऑडियो सुना था कि ये जो कंसल्टेंसी फॉर्म की व्यवस्था है, ये केवल इसी महीने तक रहने वाली है। जिसको लेना है उसको जल्दी से भर करके अपना डॉलर विड्रा कर ले। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन किया।
नो नहीं सर, सर, नो नो नो, नहीं, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन है सर। इसका आंसर मैं दे देता हूँ शशि कपूर सर का। ये सर ऐसा नहीं है, सर क्योंकि इसका ऊपर हम लोग एक टीम काम कर रहे हैं। ये वो सब स्टेट से भी लीडर्स हम लोग प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं। ये सर रहेगा, क्योंकि देखिए आपको एक एग्रीमेंट जो आप भर के भेजा है ना, उसका नहीं सर, वो मैंने एग्रीमेंट मैंने भर के भेजा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा डॉलर आ गया है रुपए में। नहीं, आप उसको भेजिए, क्योंकि उसको वो तो यूनिट से आपका विड्रॉल हो गया, मतलब आपका कट गया, नो प्रॉब्लम। आपको वो काट के रखा है 500 रुपीज। आप वो जो भेज देंगे ना हार्ड कॉपी, एक हाँ। एग्रीमेंट वो लोग भेज देंगे। ट्रीच लॉ वाला आपका जो एड्रेस दिया है ना आधार कार्ड, वो जी जी आधार जी। कार्ड में एक एग्रीमेंट का कॉपी आपका पास आ जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग सेल्फ एम्प्लॉई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इवरिज को, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपको रह जाएगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपका जो टीडीएस कट कर रह गया है 10%, आप उसको जो हमारा रिटर्न फाइल होगा ना 31 के बाद, आप फॉर्म 26 से डाउनलोड करने के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ से इतना अमाउंट टीडीएस आपका सॉरी पैन नंबर का अगेंस्ट में डिपॉजिट हुआ होगा, तो आपका सपोज टीडीएस देना पड़ता है, तो ओके वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। सपोज आपको देखे कि नहीं मेरा टीडीएस कट गया ज्यादा, मेरे को रिटर्न चाहिए, आप रिटर्न फाइल करके जो 10% कंपनी ने काटा है वो आपको रिटर्न भी ले सकते हैं। देखिए ये एवरीथिंग एक लीगली फॉर्मल वे में धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, ये रहेगा सर, ऐसा नहीं है। और एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा डायरेक्टर सर से बात हुआ था और कंसल्टेंसी फर्म से, मे बी मिनिमम 2 विड्रॉल्स रहेगा पर मंथ, ठीक है। और आप चाहेंगे तो 2 टाइम विड्रॉल ले सकते हैं अभी। और थर्ड पार्टी विड्रॉल अभी एक्सेप्टेड नहीं है। सपोज आपका आईडी है, आप आपका खुद का आईडी में ले सकते हैं, और सपोज आपका मिसेस का आईडी है या आपका किसी का जो ये है, आप जॉइंट अकाउंट है तो हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी अकाउंट में हो नहीं होगा। सपोज मेरा आईडी है, मैं चाहूंगा मिसेस का अकाउंट में लूंगा, नहीं होगा, वो अलाउड नहीं करेंगे। और चाइल्ड के लिए वो लोग ऑलरेडी काम चल रहा है, उसका भी अपडेट्स आपको मिल जाएगा फ्यूचर में, जो बच्चे नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। बहुत बहुत सर आपको धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। जो मेरा सेकंड जो क्वेश्चन था शायद आपने जवाब पहले ही में दे दिया कि जैसा कि मुझे 61 रुपए के हिसाब से मुझे आया है पैसा, इसका सर 61 रुपए के इसका डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम आपको 500 कंसल्टेंसी फीस वो लोग काट के रखा होगा, ये फर्स्ट, ओके। सेकंड हो गया एक एडमिन फी 500, एवरी विड्रॉल में वो लोग कंसल्टेंसी फी आपको देना पड़ेगा प्रीच लो को। अभी जो 500 का एग्रीमेंट के लिए कटा है वो 1 टाइम है आपको, ये एग्रीमेंट आपका वैलिड रहेगा 1 ईयर के लिए, ठीक है। जो आज हम लोग कंसल्टेंसी और जो हमारा लीगल एडवाइजर कृष्णा सर है, हम उनसे से बात किए थे, तो ये 1 ईयर के लिए आज सपोज आपका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, तो बीच में आप जितना विड्रॉल और यूनिट्स के लिए विड्रॉल करेंगे, एक एक विड्रॉल का आपका 500 रुपीज इंडियन रुपीज आपका विड्रॉल से वो काट के रखेंगे आज ए कंसल्टेंसी फी, और 10% आपका टीडीएस कटेगा। ये हो गया 2 चीज। थर्ड चीज हो गया जो कन्वर्सन रेट हो गया, वो बैंक रेट से होगा। जैसे कि हम आपको मालूम होगा HDFC का है लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप HDFC में जाएंगे, उन लोग का करेंसी कन्वर्सन बाय सेल एवरी डे का वो मार्केट का हिसाब से, इंटरनेशनल रेट का हिसाब से RBI का फॉलो करके वो लोग करते हैं। तो बाय सेल में जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन का जो सेलिंग प्राइस होगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। क्लियर? ऑलराइट सर, बहुत बढ़िया, समझ बहुत पाए बढ़िया शशि कपूर जी, क्या आप समझ पाए पूरे प्रोसेस? हाँ सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप लोगों ने इतना समय दिया। बस लास्ट में जाते जाते सर एक और क्वेश्चन रह गया मन में कि ये सेकेंड ऑप्शन के रूप में कंपनी ने क्यों ये BTC और इथेरियम को क्यों हटा दिया?
देखिए सर, हम इस पे कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, ये इंटरनल कंपनी का है। और ये जब सभी कंट्रियों में जब कंसल्टेंसी को लागू किया गया तो भारत में भी इसको लागू किया गया। पहले डिमांड पे ही लागू किया गया। भारत के वासी चाहते थे कि उनको जो उनका सर्विस का है वो इंडियन पैसे में मिले, उसके लिए कंपनी ने सुविधाएं प्रोवाइड की है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि दोनों सुविधाएं हमें मिल जाए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल एक ही सुविधा है। यस, ओके सर, नो इशू। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का समय के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। रत्नाकर सर, ऑलरेडी हमें टाइम जो है ज्यादा हो गया है, तो यस, मीटिंग को फिनिश किया जाए। ओके, आई थिंक सो मैक्सिमम सबका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हो गया है। संदीप सर और एक अविनाश सर, एक न्यू है, उससे थोड़ा सा पूछे। कल्याण सर, आपका दयानंद सर ऑलरेडी टास्क फोर्स टीम में है कंसल्टेंसी फॉर्म लेके, और राजेंद्र पवार सर है टॉप लीडर, आपका पूरा एक्टिव लीडर, उनसे बहुत बढ़िया दे देंगे, नो प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं अविनाश सर से थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अविनाश सर बोलिए। हेलो। यस सर, बोलिए सर। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से यवतमाल से बात कर रहा हूँ, अविनाश बंसोड़ सर। बोलिए सर, आप रमेश सर और रत्नाकर साहब दोनों का भी अभिनंदन करता हूँ मैं कि बहुत अच्छा आप बिजनेस के बारे में बताते हैं। सर, मेरा वो क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि स्टेकिंग के बारे में थोड़ा। यस सर। मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि भाई यूएनटीबी टू नेट और सीपीयू है ना, उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन भी डाला था। आपने अच्छी तरह से उसका उत्तर भी दिया, लेकिन एक थोड़ा मेरा कंफ्यूजन था सर। अपने जो लीडर है ना, मैंने एक वीडियो देखा था अपने लीडर लोगों का है कि हम अगर यूएनटीबी को जनरेट करने के बाद यूएनटीबी टू सीपीयू और नेट के लिए स्टेकिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा यूएनटीबी जनरेट होता है, ये होता है क्या सर? नहीं, एक्स्ट्रा यूएनटीबी जनरेट नहीं होगा। नो, उसमें आपको प्रोसेसिंग पावर, रैम का पावर मिलेगा एक्स्ट्रा, और रैम को आप डायरेक्ट परचेज कर लेंगे। रैम के लिए आपको स्टेकिंग नहीं है, रैम आप परचेज कर लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा यूएनटीबी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं, वही मेरा कंफ्यूजन था सर, मेरा कंफ्यूजन वही था हमारा कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। अपन तो सीआरयू टू यूनिटी में लगा रहे, यूनिटी भी उसमें कमा रहे, और यूएनटीबी को और स्टेकिंग करके सीपी और नेट में उसको लगाए तो और भी यूनिटी जनरेट होता है, ऐसा मेरे को कहा था मैंने, वीडियो सुना था। आपका रिसोर्सेस बढ़ जाएगा, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा यूएनटीबी जनरेट नहीं होगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। सर रमेश सर, आई थिंक सबका चैप्टर क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। सो बहुत 2 घंटा का आसपास, 1 घंटा 45 मिनट्स हो गया। आज तो दूसरा भी प्रोग्राम है, आप तो बोले थे। सो धन्यवाद लीडर्स, थैंक यू, हैप्पी होली वंस अगेन। सो सबको धन्यवाद। रमेश सर, आपको भी धन्यवाद, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन समिट के बारे में भी बताया। सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, और सब मोहब्बत से कल फाग का दिन है, फाग खेलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे कल के दिन, और मौज मस्ती करिए, खाइए पिए और आनंद लीजिए, और समिट का टिकट जरूर लीजिएगा। समिट 2021 एवरेज समिट का टिकट जरूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एंजॉय हम करेंगे, एंजॉय के साथ समिट को देखेंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। कंपनी अपना लक्ष्य आप लोगों को बताएगी समिट में। जो समिट को देखेगा उसके विजन क्लियर होंगे, जो नहीं देखेगा उनके विजन क्लियर काफी टाइम के बाद होंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो हैप्पी होली एंड सेफ होली, हर्बल होली। और हमारा आज का हमारा काम कैसा लगा आप लोगों को? आप हमें 1 से 10 के बीच में रैंकिंग दे सकते हैं दोस्तों, और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप हमें रैंकिंग जरूर दें, और हम फिर से आएंगे नया टॉपिक लेके, और आप लोगों का सॉल्यूशन लेके आएंगे, कोई भी समस्या नहीं। धन्यवाद सर, 10+ मिल गया आपको, हम लोग दोनों को। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू। धन्यवाद सबका, थैंक यू।